हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। इसमें आप लोगों को बताती हूँ अपनी डिलीवरी की स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्यों मेरा सिजेरियन हुआ। मैंने आप लोगों को ये चीज़ तो बता दी कि मेरा जो बेबी हुआ है वो सिजेरियन के थ्रू हुआ है, तो वो क्यों करना पड़ा, क्या रीज़न था, क्या वजह थी। सुबह का टाइम था, मतलब रात से ही मुझे थोड़ा सा ना ऐसा फील हो रहा था कि हाँ वाटर ब्रेकेज टाइप, बट ऐसा हुआ नहीं था। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ बताऊंगी। वाटर ब्रेकेज टाइप फील हो रहा था मुझे। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने घर में बताया तो घर वाले एकदम से घबरा गए क्योंकि फर्स्ट बेबी था मेरा, तो कोई रिस्क वगैरह लेना चाहते नहीं थे। तो हम लोगों के हॉस्पिटल बैग और बेबी का सामान, हमारा हॉस्पिटल बैग, जो भी सामान था हॉस्पिटल ले जाने का, सबका सब पैक रखा हुआ था क्योंकि मेरी ड्यू डेट थी 18 फ़रवरी की। 18 फ़रवरी की ड्यू डेट थी, ठीक है। बट डॉक्टर ने क्या बोला था कि अगर आपको 14 फ़रवरी तक भी कोई भी पेन नहीं होता है तो आप डायरेक्ट 14 फ़रवरी को आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, हम अपने आप पेन इंड्यूस करके आपको बेबी करवा देंगे। तो मुझे 14 फ़रवरी को ना हॉस्पिटल जाकर एडमिट ही होना था। मतलब पेन वगैरह कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी पेन नहीं था। इनफैक्ट मैं खुद चल कर गई हूँ, कोई पेन नहीं था। बट हाँ वाटर ब्रेकेज टाइप फील हो रहा था और वो वाटर ब्रेकेज भी नहीं हुआ था, मैं बता दूँ। तो हम लोग यहाँ से गए, सब लोग घबरा गए थे। जिसको फ़ोन करा सबने बोला कि एक काम करो, आजकल का कुछ पता नहीं है, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल जाकर पता कर लो। क्योंकि जब 14 फ़रवरी को वैसे भी एडमिट ही होना था कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि कई बार लास्ट मोमेंट पे हो जाती है। तो हम सबके सब काफ़ी डरे हुए भी थे और हम लोग पहुँचे। मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड मुझे बोल कर गए थे कि तुम चलो, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ, क्योंकि उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो उन्होंने बोला डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा। तो मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे और मैं थी। हम तीनों कार में जा रहे थे और जाने से पहले हमने थोड़ा सा खाना भी खाया था रास्ते में, क्योंकि सुबह सुबह मैं निकली थी और मेरी मम्मी ने बताया था कि जब डिलीवरी की टाइम होती है तो कुछ भी डॉक्टर खाने नहीं देते हैं, तो तुम थोड़ा सा खा लो इधर ही। तो फिर मैंने थोड़ा सा, मतलब मेरा मन तो था ही नहीं खाने का, मेरे को था कि जल्दी से मैं हॉस्पिटल जाऊँ, मैं बेबी से मिल लूँ, फटाफट से सब काम हो जाए। तो बट मैंने फिर भी थोड़ा बहुत खाया और फिर हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें मेरी जो डॉक्टर थी वो डॉक्टर मुझे नहीं मिली, बट मैं लेबर रूम में डायरेक्ट पहुँच गई थी, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला था अगर कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम लगे तो तुम डायरेक्ट लेबर रूम में आना। लेबर रूम के अंदर डायरेक्ट पहुँच गई थी और वहाँ पर जाने के बाद मुझे दूसरी डॉक्टर ने अटेंड करा था। उन्होंने सारी चीज़ चेक करी और फिर मुझे आधे घंटे के लिए रखा वहाँ पर। और फिर मेरी जो डॉक्टर थी उनसे कंसल्ट किया कि आपके पेशेंट आए हुए हैं, तो मेरी डॉक्टर ने बोला था कि आप उनको एडमिट कर लो, मैं आ जाती हूँ चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। वाटर ब्रेकेज भी हुआ नहीं था, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने जब लास्ट में बेबी होने वाला था ना तब मुझे बताया था कि ये होता है असली वाटर ब्रेकेज, जो तुम्हें हुआ था वो वाटर ब्रेकेज नहीं था। तो बट मुझे एडमिट कर लिया था विदाउट पेन, मेरे को कोई पेन नहीं था। मुझे डाउट था कि वाटर ब्रेकेज हुआ, बट वो भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पे बट उन्होंने, डॉक्टर्स ने, मेरी डॉक्टर भी आई थी चेक करने के लिए, तो उन्होंने क्या करा था कि मेरे को पेन इंड्यूस कर दिया था, क्योंकि मेरे को पेन पूरी प्रेगनेंसी में मेरे को पेन नहीं हुआ था। तो डॉक्टर्स ने क्या सोचा था कि 14 फ़रवरी को भी हम इसको इंड्यूस करके ही लेबर पेन को इंड्यूस करके इंजेक्शन देकर ही बेबी को करवाएंगे, क्योंकि 11 तारीख को हॉस्पिटल जाने के लिए गई थी, ठीक है। तो फिर वहाँ पर थे तो 11 तारीख को ही उन्होंने मेरे को टैबलेट दी। फर्स्ट उन्होंने मेरे को जीभ के नीचे एक टैबलेट रखी थी पेन इंड्यूस की, वो टैबलेट दी, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे उससे हल्के फुल्के क्रैम्प्स भी नहीं हुए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे में मैं हॉस्पिटल में पहुंची थी 12 बजे के करीब और मेरे को हो गया था 2 या 3 बज गए थे, मेरे को कोई पेन नहीं था। मैं नॉर्मली आराम से बेड पर लेटी हुई और उन्होंने मेरा खाना पीना भी बंद कर दिया था, सिर्फ लिक्विड डाइट पे थी मैं। मेडिसिन ड्रिप वगैरह उन्होंने चढ़ा दी थी मेरे को, बट उससे भी काफ़ी कम पेन हुआ था, मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ था। पूरा दिन निकल गया, 11 तारीख पूरी की पूरी निकल गई। शाम के 6 बज गए, शाम के 6 बजे या 7 बजे के करीब मेरे को हल्का फुल्का सा पेन होने स्टार्ट हुए। पूरे दिन कुछ भी नहीं होता। शाम को 7-6 बजे मेरे को थोड़ा बहुत पेन होने स्टार्ट हुए, बिल्कुल थोड़े बहुत। फिर धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े बढ़े, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते रात को 10 बजे तो मेरी इतनी गंदी वाली हालत हो गई थी कि मतलब बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बट डॉक्टर बोल रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इतना तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई पेन नहीं हो रहा, अभी तो पेन और होना है जब भी बेबी बाहर आ पाएगा, अभी कोई पेन नहीं हो रहा। और मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं मरने को तैयार हो रही थी इस टाइम पे। और मेरे को खाना वगैरह भी कुछ नहीं था, क्योंकि
डिलीवरी से पहले कुछ खाने को नहीं देते। मैं सॉफ्ट डाइट पे थी। रात को थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ मैंने पूरे दिन तो मैंने जूस पिया, पानी पिया और बस यही चीज़ पी थी, ठीक है। और रात के टाइम जब डिनर था मेरा, वो मेरे को सॉफ्ट डाइट दी गई थी, जो खिचड़ी होती है बिल्कुल लाइट, मतलब बिल्कुल पानी जैसी खिचड़ी दी गई थी, वो भी बस थोड़ा सा कि पेट भर जाए, तो वो खाई थी मैंने, बाकी कुछ नहीं। बाकी धीरे धीरे पेन बढ़ने लगे। रात को एक 1-1:30 बजे तक बहुत ज़्यादा पेन होने लगे थे मुझे। इनफैक्ट मेरी जो मम्मी थी वो पूरी रात और पूरे दिन हॉस्पिटल में, मेरे लेबर रूम के अंदर अलाउ नहीं होता, जो मेरा प्री लेबर रूम के अंदर थी मैं, उसके अंदर अलाउ नहीं होते लोग, बट मेरी मम्मी बार बार परमिशन लेकर मेरे साथ ही खड़ी रही थी पूरी रात। मेरे हस्बैंड भी आए थे 1-2 बार रूम के अंदर, बट वो ज़्यादा नहीं आए थे। उनको ये था कि अगर वो आएंगे तो मैं अपनी हिम्मत हार जाऊंगी, जो भी था उन्होंने यही बताया था, और हुआ भी यही था। मैं भी बताऊंगी आगे की स्टोरी, ठीक है। तो फिर पूरी रात मेरी मदर मेरे साथ रही लेबर रूम के अंदर। मेरे हस्बैंड, ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल के अंदर ही थे, बट वो मेरे रूम में मेरे सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको था कि अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं हिम्मत हार जाऊंगी। तो वो हॉस्पिटल में ही थे, बट वो रूम के अंदर मेरे में बार बार नहीं आ रहे थे, बहुत कम आए थे, एक 2 बार ही आए थे, रूम के अंदर नहीं आए। तो बट मेरी जो मदर थी वो बिल्कुल मेरे बेड के साइड में खड़ी रही थी, वहाँ पे कोई बैठने का कोई कुछ नहीं था, बट वो पूरी रात वहीं पे खड़ी रही। तो फिर धीरे धीरे रात को 3-4 बजे तो मेरे को ऐसा हो गया था कि बस अब इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। मैं बार बार बुला रही हूँ कि नहीं, मेरे को बस अब कुछ भी करो, मेरे से नहीं सहन हो रहा। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आपको इतने पेन नहीं आ रहे कि आपका बेबी बाहर आ जाए, अभी कम पेन है बट कम है। तो धीरे धीरे 6-7 बजे मेरी डॉक्टर आई थी 8 बजे हॉस्पिटल में। 8 बजे डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक करा और डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अभी इतना पेन नहीं है कि बेबी बाहर आए, ना बेबी दिख रहा है अभी तो आपको और पेन आने चाहिए, उसके बाद बेबी नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। तो फिर मेरे को उस टाइम पे जब डॉक्टर ने बोला ना, तो मेरा दिमाग घूम गया कि इतना पेन हो रहा है तब भी कुछ पेन नहीं है, तो फिर और कितने पेन होने हैं। बट फिर भी वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन डालते रहे कि पेन बढ़ता रहा, और मेरा पेन बढ़ने लगा, बहुत गंदा पेन होने लगा, इतना ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा कि बस बता नहीं सकती। मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ और चिल्ला रही हूँ सब, मतलब सारी नर्स वगैरह भी आ रही थी, तो नर्स पे भी चिल्ला रही थी मैं कि यार क्या कर रहे हो, क्यों ड्रामा कर रहे हो। मतलब मैं नर्स वगैरह पे भी चिल्ला रही थी, खुद पे भी चिल्ला रही थी, अपनी मम्मी को भी चिल्ला रही थी कि मम्मी क्या है। मम्मी मेरे साथ में ही थी, उन्होंने परमिशन ले ली थी मेरे साथ प्री लेबर रूम में रहने की, तो मेरी मम्मी भी थी, मैं मम्मी पे चिल्ला रही हूँ, डॉक्टर पे चिल्ला रही हूँ, नर्स पे चिल्ला रही हूँ। मैंने कहा बस अब नहीं हो रहा। फिर जब इतना ज़्यादा होने लगा ना, तो मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े रहे थे पूरी रात और पूरे दिन भी। बट नेक्स्ट डे जब 12 तारीख थी, 11 तारीख को ये सब हुआ था, मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में रही थी, और 12 तारीख को जब बिल्कुल पेन नहीं सहा जा रहा था ना, तो मेरे हस्बैंड आए थे मेरे रूम में। उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और जो बात उनकी थी ना कि अगर मैं तुम्हारे सामने आया रूम में तो तुम वो हिम्मत हार जाओगी, जो भी तुम ट्राई कर रही होगी वो चीज़ तुम नहीं कर पाओगी। और सेम मेरे साथ यही हुआ। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे वही जो भी दिलासा वगैरह दिया जाता है वो सब दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वैसे मेरे हस्बैंड पूरी रात हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे थे, नो डाउट, बट वो मेरे सामने नहीं आ रहे थे। बट जैसे ही नेक्स्ट डे वो आए मेरे सामने, तो वही सब वो कि नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ओके है, ठीक है, डरो मत, ये सब हुआ। और उन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, ठीक है, मैं ऐसे थी, तो उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही हुआ ना, तो डॉक्टर एकदम से ना मेरी जो ऑक्सीजन थी, मतलब उन्होंने जैसे हाथ पकड़ा तो मैं और तेज रोने लगी, बहुत तेज रोने लगी, और मैं डर गई कि सब ऐसे, मतलब उसी टाइम पे जैसे मेरे हस्बैंड आए। और फिर एकदम से डॉक्टर ने बोला कि नहीं भैया, आप बाहर जाइए, पेशेंट को अकेला छोड़ दो, ठीक है। वो बाहर गए, और मेरी इसके टाइम पे ही मेरी ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा डाउन में चली गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन में चली गई। सब ने एकदम से सारे चारों तरफ भगदड़ मच गई, नर्स की, डॉक्टर की, सब इधर से उधर भागने लगे। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए, इसलिए वो आ ही नहीं रहे थे मेरे पास, और वो फिर उनको बाहर किया, और फिर मेरी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन चली गई थी। मेरी वजह से मेरे बेबी की भी डाउन चली गई थी, हम दोनों की ऑक्सीजन ही नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने मेरे फेस पे मास्क वगैरह लगाया और थोड़ी ऑक्सीजन देने की कोशिश करी, बट मेरी ऑक्सीजन उठ ही नहीं रही थी, मैं ऑक्सीजन पे एकदम डाउन पे पड़ी हुई थी। तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे थे, बट मेरी डॉक्टर ने पहले ही उन सब मेरे घर वालों को बोल दिया था कि
अब चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और मैं अपने ऊपर रिस्क नहीं ले सकती। मैं इनका सिजेरियन करने के लिए लेकर जा रही हूँ और एकदम से सब इमरजेंसी में मुझे उठाया। मैं मतलब पैर से चल कर भी नहीं गई थी ना, स्ट्रेच उस पर गई थी, व्हील चेयर में गई थी स्ट्रेचर पे, और स्ट्रेचर पे मुझे बेड से यूँ करके खुद ही इन्होंने उठाया, खुद ही लेकर। और जैसे मूवियों में नहीं होता कि एकदम से पेशेंट जा रहा होता है और चारों तरफ सब इधर से उधर, कोई नर्स वगैरह है, कोई घर वाले वगैरह, और सब कोई साइन कर रहा है, कोई कुछ, मतलब ऐसी वाला सीन क्रिएट हो गया था वहाँ पे। और मैं जितनी ऑक्सीजन कम, मैं और ज़्यादा ऑक्सीजन कम होती जा रही थी इन सबको देखते, क्योंकि सब इधर से उधर एकदम से भगदड़ हो रही है। डॉक्टर कह रही जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैं और ज़्यादा डर गई उस चीज़ पे और मेरी ऑक्सीजन डाउन पे डाउन जाती गई। मैं गई एक ओटी में, उस ओटी में से फिर मुझे चेंज कर दिया गया जस्ट बिकॉज वहाँ पे पेशेंट था ऑलरेडी। फिर मैं गई थी दूसरी ओटी में, दूसरी ओटी में भी पेशेंट था, तो फिर मैं तीसरी ओटी में गई। तीसरी ओटी में मैं गई थी सेकंड बिल्डिंग में, मतलब मैं इस बिल्डिंग में थी, इस बिल्डिंग से मुझे चेंज करके दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया था। और भाई जो ये टाइम था ना कि ओटी चेंज करना, ओटी में दूसरा पेशेंट है, नहीं दूसरे में लेके जाओ, क्योंकि मेरा ना प्रिपेयर सिजेरियन नहीं था। अगर प्रिपेयर सिजेरियन होता तो ओटी वगैरह फाइनल रहते कि हाँ इस ओटी में तुम्हारा होना है, बट मेरा कोई फिक्स नहीं था। तो इस वजह से जो ओटी खाली था उसमें मेरे को ले जाने लगे थे एकदम से। ऑक्सीजन मेरे को उसी से आ रही थी और सब लोग इधर से तेज थे और मेरे को पेन भी हो रहे थे, ऑक्सीजन भी डाउन जा रही थी, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ ड्रामा हो रहा था। और डॉक्टर इधर से उधर भाग रहे, उनको देखकर मुझे और डर लग रहा था। मेरी डॉक्टर बार बार बोल रही थी कि नहीं इमरजेंसी है इमरजेंसी है इमरजेंसी है। तो उस चीज़ में मेरी हालत ख़राब हो रखी थी उस टाइम पर, मैं बहुत डरी हुई थी। और फिर एकदम से डॉक्टर ने कहा कि नहीं प्रिपेयर करो। फिर मेरे को एक डर ये था कि अब नॉर्मल की जगह ऑपरेशन से हो रहा है, अब ऑपरेशन से हो रहा है तो मतलब मेरी बॉडी कट के मेरा बेबी बाहर आएगा, तो मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा था। तो मैं एक तो वैसी डरी हुई थी, फिर डॉक्टर ने डरा दिया कि इधर से उधर भाग रही हैं, इमरजेंसी इमरजेंसी, बार बार मेरे कान में बस एक आवाज़ आ रही थी कि इमरजेंसी सिजेरियन इमरजेंसी सिजेरियन। तो ये सब आ रहे थे। प्लस एक डॉक्टर ने मुझे वहीं पे जब चेक वगैरह कर रहे थे कि मेरी ऑक्सीजन डाउन गई थी, फिर फीटल ड्रॉपर होता है उससे भी चेक करा था बेबी की। फिर बोल दिया था कि बच्चे के चांसेस कम हो गए हैं अंदर जाने के बाद, जब चेक करा था। तो उससे मैं एक उस चीज़ से भी डर गई थी और सब डॉक्टर इधर से उधर भाग रहे थे, उससे डर गई। और फिर ये था कि कट लगेगा बॉडी पे, बेबी बाहर आएगा, उस चीज़ से डर गई। तो मेरे माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें एक साथ घुस गई और मैं बस रोई जा रही हूँ, चिल्लाई जा रही हूँ, डर रही हूँ। तो उससे मेरी ऑक्सीजन कंट्रोल में नहीं आ रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था मेरे को, बट इतने मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा ऑपरेशन 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे सारी चीज़ें करने, मतलब कट लगने लगा था। फिर जो मेरे को एनेस्थीसिया लगा पीछे बैक में, डॉक्टर ने बोला था कि अब बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, बस 1 मिनट के लिए उठ जाओ। मेरे को इतना पेन था कि मेरे को उस टाइम पे उठा भी नहीं जा रहा था, बट मेरे को सबने सपोर्ट करके उठाया। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, मेरे बैक में लगा था। और उस इंजेक्शन के बाद मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब कुछ है ही नहीं, पूरी बॉडी, मतलब इतना तो ठीक था, इतने मेरे हाथ मूव कर रहे थे, बॉडी माइंड मूव कर रहा, बट नीचे का एकदम पेन एकदम से गायब। विद इन 5 सेकेंड मेरा पेन सारा का सारा गायब हो गया था। तब मेरे को थोड़ा सा डर कम हुआ कि पेन अब नहीं हो रहा है। और डॉक्टर्स भी थोड़े नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि वो तो अपना ऑपरेशन करने लगे थे, उससे पहले ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे जल्दी जल्दी में, तो डॉक्टर्स भी नॉर्मल। तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई जब मेरे को एनेस्थीसिया लगा। एनेस्थीसिया के बाद तो बस कट पे कट कट पे कट लगते गए। मुझे दिख नहीं रहा था क्योंकि एक पर्दा लगा के रखते हैं पेशेंट के यहाँ पे, ऐसे एक पर्दा होता है। और मैंने ओटी देखा ना, मैंने कहा ओ माय गॉड ये ओटी कैसा होता है। फर्स्ट टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, वो भी खुद के ऑपरेशन के लिए, और सब चीज़ देख रही हूँ इधर से उधर। मैं मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मैं सारा का सारा ना ओटी जो था स्कैन करने में लगी हुई थी कि क्या क्या चीज़ें कहाँ का क्या क्या हो रहा है। और फिर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मुश्किल से हुए होंगे, 15 मिनट के अंदर मैं इतने ओटी मैंने सारे चारों तरफ से स्कैन किया था कि इधर देख लूँ उधर देख लूँ उधर देख लूँ उधर देख लूँ, चारों तरफ से स्कैन करा था। और मेरे जो ओटी के अंदर थे कम से कम 10 नर्सें थी, पता नहीं इतने सारे लोग क्यों थे। एक नोट कर रहा है कुछ चीज़ें, मतलब 10 पर्सन में 10 नर्स और एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर थी, 2 डॉक्टर मेरे उस ओटी के अंदर अवेलेबल थी उस टाइम पे। और एकदम से मेरे को आवाज़ आती है रोने की, मैं तो मेरे को था कि नहीं अब मेरा बेबी हो गया और सब चीज़ नॉर्मल है। मैंने सीधा ये पूछा कि बेबी नॉर्मल है, तो उन्होंने कहा हाँ एकदम एक्टिव है, क्योंकि बच्चा पेट में से निकलते वक्त ही रोने लगा था, तो वो एकदम एक्टिव था। तो मैंने पूछा कि बेबी गोरा या काला, मैंने ये नहीं पूछा कि गर्ल है या बॉय। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी बता रहे हैं। तो बेबी को नहलाने के लिए नर्स वगैरह जो थी वो लेकर गई, बेबी को बात दिया।
फिर मेरे बेबी को मेरे ऊपर लाकर यहाँ पे रख दिया था उन्होंने, और फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि गर्ल है या बॉय। फिर डॉक्टर जो लेकर आई थी मेरे पास नर्स, तो उन्होंने बेबी को उठाया, बैक पे किया और फिर बोला कि लो देख लो काला है या गोरा है। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने बोला बताओ गोरा है या काला। मैंने कहा नहीं गोरा है। तो उन्होंने बोला हाँ अब ये तो देख लो ये। मैंने कहा गला है बॉय। तो उन्होंने कहा खुद देख लो। तो फिर मुझे पता चला कि हाँ एक बॉय बेबी बॉय मेरे घर पे आया है। तो काफ़ी खुशी हुई सब चीज़ों से। और फिर बेबी को ले गए थे बाहर फैमिली से मिलाने के लिए, बट मैं ओटी के अंदर ही थी कि वो बेबी को बाहर ले गई थी। और बेबी को बाहर ले जाने के बाद घर वालों में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि बेबी गर्ल हुई है हमारे घर में, क्योंकि सब मतलब वहाँ का जो स्टाफ था वो थोड़ा साउथ इंडियन टाइप का था। तो उन्होंने, मेरी मदर ने पूछा कि हो गया, मतलब बेबी आ गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ बेबी हो गई। तो उन्होंने ऐसे बोला कि बेबी हो गई। तो सबको वहाँ पे था कि हमारे घर में बेबी गर्ल आई है। सब लोग बहुत खुश थे, तब तक सब लोग खुश थे कि हाँ बेबी गर्ल आई है हमारे घर में। बट वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर से ना एकदम से डॉक्टर ने बोला कि सारी डिटेल भरी जाती है बेबी की, सारे की सारा वेट वगैरह सब कुछ नर्सरी में। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने लिखा कि गर्ल नहीं बॉय लिखो। तो फिर हमें पता चला था कि मतलब मेरे को तो पता था, बट मेरी फैमिली को तब पता चला था कि गर्ल नहीं बॉय हुआ है हमारे घर में। तो सब लोग फिर से खुश थे कि हाँ चलो अच्छी बात है जो भी हुआ। हम लोगों के घर में वैसे भी ऐसा कुछ नहीं था कि गर्ल हो तो प्रॉब्लम या बॉय हो तो प्रॉब्लम, जो भी मिल जाता हमें एक्सेप्टेबल था। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। फिर मैं रिकवरी रूम में थी। फिर काफ़ी देर तक मुझे तो इतना ज़्यादा एनेस्थीसिया का नशा था कि मुझे मेरी नींद, मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर से बोल रही थी नहीं, मुझे डॉक्टर बात कर रहे थे कि कहाँ लेकर जाना है इनको रिकवरी रूम में, कौन से रूम में लेकर जाना है। तो मैं उनको बोली थी नहीं मुझे बेबी के पास छोड़ दो, बेबी के पास छोड़ दो। बट उन्होंने बोला कि नहीं आपको 1 से 1.5 घंटा रिकवरी रूम में रखा जाएगा, जब तक आपके पैर मूवेबल नहीं होंगे तब तक आप रिकवरी रूम में रहोगे। तो मैं अलग रूम में थी, बेबी नर्सरी में था और मेरी फैमिली अलग थी। तो मैं जब रिकवरी रूम में थी फिर मेरे पास डॉक्टर आए थे 1-1.5 घंटे के बाद। तो उन्होंने बोला था कि पैर मूव करो। उन्होंने कहा पैर मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, बट मेरे को एक्साइटमेंट थी जल्दी से मिलने की। तो मैं जल्दी कोशिश कर रही थी कि जल्दी से एनेस्थीसिया का नशा जो है ख़त्म हो। तो मैं जल्दी से काफ़ी ज़्यादा मूव करने लगी थी अपने पैरों को, मेरे पैर उठने लगे थे। और बट मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। सारी ये जितना भी सीन होता है ना, मुझे इसमें बहुत प्यास लगी थी, बट मुझे पानी नहीं दिया गया था। फिर जब मैंने ज़्यादा मांगा कि नहीं अब तो बिल्कुल गला सूख, मतलब मेरे से ना बोला नहीं जाता, इतना ज़्यादा गला सूख गया था। तो फिर उन्होंने सिरिंज ली थी, सिरिंज में सिर्फ इतना पानी भरा, 1 बूंद होगा, सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद, बस वही डाला कि जीभ गीली हो जाए बस। उसके अलावा मुझे पानी भी नहीं दिया गया था। तो ये, और फिर जब मैं अपने नॉर्मल रूम में आ गई थी फिर मैंने बेबी को दोबारा से देखा था। बेबी को भी साथ ले आए थे और बेबी को मेरी साइड में रखा था। और उस टाइम पे मैंने कहा मुझे पानी दे दो या कुछ भी। बट मेरे 4-5 घंटे के बाद डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा थोड़ा पानी देना, बस एक 2-2 घूंट, उसके अलावा पानी नहीं। और मैं बेड पे पूरा लेटी हुई थी और एक 2-2 घूंट पानी मिल रहा था बस, इससे ज़्यादा पानी भी नहीं था। बट हाँ उन्होंने बोल दिया था कि 7-8 घंटे के बाद नॉर्मल डाइट दे देंगे। मतलब नॉर्मल डाइट भी ये नहीं कि एकदम से खाना दे देंगे, पानी देंगे, वो सूप देंगे और ये सब था। और ये था मुझे कि पूरी रात नॉर्मली लेटने के बाद नेक्स्ट डे मुझे वॉक करना है, और वॉक करने के बाद ही पता लगेगा कि रिकवरी हो रही है या नहीं। तो ये सब था। तो ये थी मेरी डिलीवरी की स्टोरी यहाँ तक की। बाकी आगे के अगर आप लोग बोलोगे कि मेरी वॉक वगैरह की और घर पे आने तक की जर्नी भी शेयर करूँ तो वो मैं करूँगी। बाकी डिलीवरी की तो यही थी कि फिर मेरा बेबी यहीं पे मेरे साथ था और मैं थी, और बेबी भी बिल्कुल नॉर्मल था। तो नर्सरी में ज़्यादा देर तक नहीं रखा गया था, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए रखा गया था। 2-3 घंटे भी इतने कि मैं इतने रिकवरी रूम में थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट बेबी के साथ नहीं रह सकती। तो यही थी स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।